नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। और आज इस वीडियोस में हम बात करने वाले हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में कि जो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती हैं वो कैसे काम करती हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप इंटरमीडिएट में हैं तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट होने का रीज़न है कि आपका जो सिलेबस है उसमें दो ही कोटि दे रखी हैं। एक दे रखा है शून्य कोटि की अभिक्रिया, दूसरा दे रखा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो दोनों में से कोई ना कोई एक आपसे पूछ लिया जाएगा और ये तकरीबन आपसे 4 अंक या फिर 5 अंक के आसपास पूछा जाएगा। तो 4-5 अंक आपको मिल जाएंगे, 7-8 मिनट में आपकी ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो अब चलिए इसकी परिभाषा के बारे में बात करते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता के शून्य घातांक के समानुपाती हो। कहने का मतलब ये है कि ऐसी कोई भी अभिक्रिया जिसका वेग जो है अभिकारक की सांद्रता के शून्य घातांक के समानुपाती होना चाहिए, वो अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। इसका क्या है रीजन देख लीजिए थोड़ा सा। मान लीजिएगा हमने एक नॉर्मल रिएक्शन ली है जो कि आर पी है। आर क्या है? हमारा रिएक्टेंट है, हिंदी में इसको अभिकारक बोलते हैं। और हमारा प्रोडक्ट बन रहा है जो कि पी है। अगर हम यहाँ पर वेग की बात सबसे पहले की गई है, तो देखिए वेग जो होता है, वेग बेग का मतलब है कि अगर आप रिएक्टेंट के लिए बेग लेते हैं, किसके लिए? रिएक्टेंट के लिए, तो माइनस के साथ हम जो लगाते हैं वो डी आर अपॉन डी टी लेते हैं। देखिए अगर वेग की बात हो रही है रिएक्टेंट के लिए तो माइनस आएगा, अगर प्रोडक्ट के लिए बात हो रही है तो यही वेग क्या होगा, इसमें चिन्ह चेंज होगा और आर की जगह पी आ जाएगा। कैसे? कुछ इस प्रकार से देखिए, ये हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो चीज़ है वेग वो प्रोडक्ट के लिए है, ये जो है वो रिएक्टेंट के लिए है। तो यहाँ पर यही चीज़ की गई है, वेग अभिकारक की सांद्रता के शून्य घातांक के समानुपाती होना चाहिए। इसका क्या है थोड़ा सा आप यहाँ समझ पाएंगे। देखिए सबसे पहले वेग तो आपको पता चल गया, तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं कि डी है, आर है और डी टी है। ये दे रखा है वेग। अब आगे कहा है अभिकारक की सांद्रता के शून्य घातांक के समानुपाती। कहने का मतलब ये है समानुपाती का चिन्ह और हमारी जो सांद्रता है हम ऐसे लिखते हैं, किसके है? शून्य घातांक। शून्य घातांक का इसका मतलब हमने ये चीज़ लिख ली। अब आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब है कि जब आप डी आर कुछ इस प्रकार से अपॉन डी टी माइनस का चिन्ह, जब ये समानुपाती का चिन्ह आप हटाते हैं तो कोई ना कोई आपको स्थिरांक मिलेगा जो कि हमें के मिल जाता है। के क्या है? वेग स्थिरांक है। के क्या है? वेग स्थिरांक है। और हमारे पास सांद्रता पहले से है, ये हमको मिल जाता है। स्थिरांक मिलने के बाद आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि जीरो कोटि रिएक्शन के लिए हम आर जो जीरो है उसका जो वैल्यू होता है वो 1 लगाते हैं। मतलब किसी भी आर जीरो की जो वैल्यू होती है टी टाइम के लिए, उसका क्या होता है 1 इकाई माना जाता है, एक माना जाता है। जब इसको आप एक मान लेते हैं तो एक मानने के बाद क्या होगा कि अगर आर में इसका आर जो जीरो है उसमें इसका मान लगाएंगे तो हमारी जो वैल्यू है समीकरण की वो थोड़ी बदल जाएगी। क्या बदल जाएगी? देखिए कुछ इस प्रकार से, डी टी हमें पहले से मिल जाएगा, आर पॉइंट डी टी बराबर हमारे पास के है, गुणा में आर है हमारे पास, तो आप 1 लगा लीजिएगा। अब देखिए 1 का के में गुणा करेंगे तो के पर कोई फर्क नहीं आएगा। नहीं आने का मतलब है देखिए डी आर अपॉन डी टी, ठीक है, बराबर के। ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। अब क्या करना है, ये जो डी आर अपॉन डी टी आपको दिख रहा है और इसको आपको ये डी टी इधर ले जाना होगा। कैसे? कुछ इस प्रकार से, डी है, आर आएगा, बराबर होगा के डॉट डी टी आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम दोनों तरफ इधर भी और इधर भी माइनस से गुणा करेंगे। किससे करेंगे? माइनस से गुणा करेंगे। माइनस से गुणा करने करने पर, ठीक है, माइनस से गुणा करेंगे। माइनस से जब गुणा किया जाएगा तो देखिए यहाँ पर माइनस है तो यहाँ माइनस से गुणा करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है प्लस है तो माइनस से गुणा करेंगे। तो माइनस माइनस की गुणा प्लस हो जाती है, माइनस प्लस की गुणा माइनस हो जाती है। कहने का क्या मतलब है कि जो डी है वो पॉजिटिव हो जाएगा इस प्रकार से, बराबर हमारे पास जो के डी टी है वो माइनस का हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। समझ में आया? अब आपको जो के डॉट डी टी है वो माइनस का हो गया। अब इसका आपको क्या करना है? समाकलन करना है। इसका क्या करना है? समाकलन करना है। समाकलन करने
पर, ठीक है, समाकलन करते हैं। अब जब आप इसका समाकलन करेंगे तो चीज़ें थोड़ी सी और चेंज होंगी। देखिए हमारे पास जो भी चीज़ आई है उसको हम पहले एक बार यहाँ पर लिखते हैं, तो जो है वो मैं डायरेक्ट उसको समाकलन के लिए लिख देता हूँ, ठीक है। ऐसे प्रकार से डी आएगा और आर होगा, ठीक है, बराबर हमारे पास माइनस का चिन्ह है, के है, समाकलन से बाहर निकाल सकते हैं, और डी टी है। ये चीज़ समाकलन के साथ आएगी। अब जब इसका समाकलन कर दिया जाएगा तो ये जो डी है और ये जो डी है वो रिमूव हो जाएगी। क्या हो जाएगा, देखिए आर बचेगा, ठीक है, बराबर माइनस है, के आ जाएगा और टी आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, टी ये हमारा हट जाएगा, हम रिमूव हो जाएगा। ये यहाँ पर गुणा में है, ध्यान रखना इस बात का, ये के टी आ जाएगा। प्लस हमारे पास एक समाकलन के लिए स्थिरांक आ जाता है, जैसे समाकलन स्थिरांक कहा जाता है, ठीक है। तो आई हमारा जो है वो क्या है, समाकलन स्थिरांक, ठीक है, आई हमारा क्या है, स्थिरांक है, समाकलन स्थिरांक है, आई हमारा समाकलन स्थिरांक हो जाएगा। अब समाकलन स्थिरांक के लिए अब आप आगे क्या करेंगे, जब हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी तो आपको पता होना चाहिए कि जब रिएक्शन स्टार्ट होती है, जो कि हमने ये वाली रिएक्शन ली थी, ये रिएक्शन जब स्टार्ट होती है तो यहाँ पर t इक्वल टू क्या, जीरो। जब t जीरो है, समय क्या है, जीरो है, तो इसकी जो सांद्रता है इसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं इसकी जो सांद्रता होगी वो भी क्या होगी, R इक्वल टू क्या होगा, ऐसे करके हम चाहें तो लिख सकते हैं कि ये जीरो होगा, ऐसे करके, ठीक है। तो यही चीज़ मैं आपको यहाँ बताने की थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि ये भी क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जब t बराबर क्या हो, ज़ीरो हो, तो जो R है, ठीक है, वो भी क्या होगी, R0 या फिर R0 के साथ बराबर होगी, ठीक है, ये इसके बराबर हो जाएगी। अब इन दोनों के मान इसमें लगाते हैं, तो R का जो मान है वो अगर हम लगाते हैं तो ज़ीरो के साथ इस रिएक्शन में लगा रहे हैं, ठीक है, हम कह सकते हैं समीकरण 1 में लगा रहे हैं, इस वाली समीकरण में ये मान लगा रहे हैं हम, ठीक। तो अब हमने जब मान लगाए तो इसके आगे क्या होगा, माइनस है, के है, गुणा में टी के साथ क्या है, ज़ीरो है, प्लस, ठीक है, प्लस क्या है हमारे पास, आई है, ठीक है, आई है। ये जो टर्म है वो ज़ीरो हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम किसी चीज़ को जीरो से गुणा करते हैं तो वो ऑलरेडी क्या है, ज़ीरो हो जाती है। तो हम जीरो हो जाएगा। आई का जो मान है आर जीरो के आसपास, आर नॉट के आसपास आपके पास आ जाएगा, क्योंकि कुछ लोग नॉट, कुछ लोग जो है जीरो के नाम से। अब इसका जो मान है, आई का जो मान है वो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में लगा देते हैं। इस आई का मान क्या करते हैं, समीकरण 1 में लगा देते हैं। अब देखिए क्या होगा फिर, आई का मान क्या करते हैं, आई का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर अब क्या होगा, देखिए आई हमारे पास आर है, इस प्रकार से बराबर करते हैं हम, माइनस लगाते हैं के टी, ठीक है, प्लस हमारे पास क्या है, आई का वैल्यू क्या दे रखा है हमारे पास अब, और नॉट, ठीक है, ये हमने कर लिया। अब क्या करते हैं, हम इस के टी को इधर लाते हैं। जब बराबर के चिन्ह से कोई चीज़ इधर आती है तो उसके मान चेंज हो जाते हैं, ठीक है, बराबर के चिन्ह से जब इधर आएंगे तो मान चेंज हो जाएंगे। तो सीधा सिद्धांत ये है कि टी जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, बराबर आर जो जीरो है हमारे पास या नॉट है, क्योंकि कुछ लोग जीरो कुछ लोग नॉट बोलते हैं, इसलिए मैं दोनों टर्म यूज कर रहा हूँ, ठीक है। आर जो है सांद्रता वो क्या हुई, माइनस की हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि इधर जब जाएगा तो के टी प्लस का, ये इधर आएगा तो माइनस का, ठीक है, चिन्ह बदल जाते हैं बराबर के चिन्ह के बाद। अब हमारे पास ये चीज़ टर्म प्राप्त हो गई। अब अगर हमें के टी के लिए निकालना हो, खाली के लिए, सॉरी, के लिए निकालना हो तब क्या होगा, देखिए के लिए हमें निकालने के लिए ये तो ऐसा कैसा रहेगा, टी हमारा बटे में आ जाएगा। तो कहने का मतलब है आर, ठीक है, माइनस आर बटे टी, यही जो आपको मिलता है लास्ट में जाके, यही क्या है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का क्या है, व्यंजक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक से कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।